कृष्ण लीला कथने सुदक्षम् औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तम् नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। इसी ग्रंथ में से हम लोग श्रवण कर रहे थे कल कि किस प्रकार से परम गुरुदेव ने सबसे पहले श्री श्यामानंद प्रभु जी का नाम उल्लेख करते हुए उनके विषय में संक्षिप्त जानकारी देनी प्रारंभ की, जिसमें उन्होंने बतलाया पांचरात्रिक गुरु परंपरा में श्री नित्यानंद प्रभु के शिष्य गौरीदास पंडित हैं और उनके शिष्य हृदय चैतन्य श्यामानंद प्रभु के दीक्षा गुरु हैं। भागवत परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री सनातन गोस्वामी, उनके शिष्य रूप गोस्वामी, उनके शिष्य श्री जीव गोस्वामी हैं। इन्हीं श्री जीव गोस्वामी के शिक्षा शिष्य हैं श्री श्यामानंद प्रभु। यहाँ यह कहना अतिशय उक्ति नहीं होगी कि जीव गोस्वामी तत्व रस भजन आदि सभी विषयों में श्री हृदय चैतन्य से श्रेष्ठ थे। इसीलिए श्री हृदय चैतन्य ने स्वयं ही उन्नत भजन शिक्षा के लिए श्री श्यामानंद प्रभु को श्री जीव गोस्वामी के पास भेजा और श्री श्यामानंद प्रभु ने श्री जीव गोस्वामी का अनुगत्य स्वीकार किया। अतः यहाँ यह विचारणीय है कि श्रेष्ठत्व किसका है, पांचरात्रिक गुरु परंपरा का अथवा भागवत परंपरा का। अब यहाँ पर हम लोग ये वाला सारा विषय ऐसे पहले हम लोग सुन आए हैं, ये अच्छे से स्पष्ट है सभी लोगों को। श्री श्यामानंद प्रभु की जो गुरु परंपरा वो कौन सी वाली है, मंत्र दीक्षा वाली स्पष्ट है। श्यामानंद प्रभु जी के दीक्षा गुरु कौन है, श्री हृदय चैतन्य प्रभु। श्री हृदय चैतन्य जी के गुरुदेव कौन है, श्री गौरीदास पंडित जी।
श्री गौरीदास पंडित जी के गुरु जी कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु। श्री नित्यानंद प्रभु के गुरु कौन है? श्री लक्ष्मीपति तीर्थ जी अथवा शिला माधवेंद्र पुरी पाद। तो ये लक्ष्मीपति तीर्थ जी से ही उनका मंत्र दीक्षा लेते। तो अभी ये तो हो गई श्री श्यामानंद प्रभु जी की कौन सी वाली ये परंपरा, पांचरात्रिक गुरु परंपरा, इसको कह रहे हैं पांचरात्रिक गुरु परंपरा। और दूसरी तरफ से फिर श्री श्यामानंद प्रभु हृदय चैतन्य जी के दिशा निर्देश अनुसार, उनके कृपा आदेश अनुसार कहाँ पर आ गए थे? वृंदावन में। किसके पास में भेजा था उनको? श्री हृदय चैतन्य जी ने श्री जीव गोस्वामी जी के पास में। जीव गोस्वामी जी की जो पांचरात्रिक दीक्षा वो किनसे हुई है? रूप गोस्वामी जी से। रूप गोस्वामी जी की सनातन गोस्वामी जी से, ये मंत्र वाली जीव गोस्वामी जी की। किंतु वही जीव गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी का दीक्षा किससे हुआ? सनातन गोस्वामी जी की दीक्षा किनसे हुई है? उसका उल्लेख नहीं मिलता। और उनके भागवत परंपरा में गुरु तुल्य वो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो अभी श्री चैतन्य महाप्रभु जी से सनातन गोस्वामी जी के साथ में आगे पूरी तरह से संबंध में है कौन? श्री रूप गोस्वामी जी से श्री जीव गोस्वामी, और जीव गोस्वामी जी से शिक्षा किसको मिला? श्री श्यामानंद प्रभु जी को। तो अभी इसमें परम गुरुदेव जो हैं उन्होंने पहले तो श्री श्यामानंद प्रभु का ये क्या दिखला दिया? एक तरफ से कि उनका मंत्र किनसे हुआ, और दूसरी तरफ से क्या दिखला दिया कि उनको जीव गोस्वामी से किस प्रकार से शिक्षा की प्राप्ति हुई। अब इसी में ही परम गुरुदेव ने बोल दिया कि ये तो बहुत स्पष्ट है अपने आप में ही कि जीव गोस्वामी जी जो हैं वो श्री हृदय चैतन्य जी से श्रेष्ठ हैं। किसमें? तत्व में, रस में और भजन में। तत्व में किस लिए कह दिया? क्योंकि जीव गोस्वामी जी ने तत्व से संबंधित समस्त संदर्भ इत्यादि को प्रकटित किया, जो गौड़ीय संप्रदाय में सभी के द्वारा पूर्ण रूप में नतमस्तक होकर के अत्यधिक आदर पूर्वक स्वीकृत है। और रस में श्री हृदय चैतन्य जी सख्य रस में आराधना करते हैं, उसी सख्य रस के ही वो परिकर हैं। और श्री जीव गोस्वामी जी श्री मधुर रस के परिकर हैं। भजन आदि, तो अभी फिर जो इनका भजन किस प्रकार से इन्होंने अपने अति अल्प काल में ही श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, उन्हीं के विचारों के साथ में बड़ा होना, फिर नित्यानंद प्रभु की साक्षात कृपा को प्राप्त करना। श्री हृदय चैतन्य जी को नित्यानंद प्रभु का दर्शन नहीं हुआ था, नित्यानंद प्रभु के साथ परिक्रमा करने का सुयोग नहीं मिला था, और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को मस्तक पर धारण करना, फिर उनके आदेश से उन्होंने ही बोला कि आप वृंदावन जाओ। आपको महाप्रभु ने आपके परिवार को वृंदावन नामक स्थान दिया है। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की साक्षात कृपा, इसीलिए वो हृदय चैतन्य जी के क्या हुए? हृदय चैतन्य जी के गुरु जी हैं गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित हैं नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र। और जीव गोस्वामी जी कौन है? वो हृदय चैतन्य जी के गुरु तुल्य हैं, रस के अनुसार भी, भजन के अनुसार भी। किस लिए? क्योंकि वो हृदय चैतन्य जी के गुरुदेव गौरीदास पंडित जी के समकालीन भी हैं, नित्यानंद प्रभु के साक्षात कृपा पात्र हैं, उन्हीं की कृपा से वृंदावन में आए हैं। और
इनको संग किसका मिल गया है? महाप्रभु के मन के अभिष्ट को पूर्ण करने वाले शिला रूप गोस्वामी जी का, साक्षात रूप में सनातन गोस्वामी जी का, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी का, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का। इस प्रकार का जो इनका सारा बहुत सौभाग्य, ये सारा कुछ इससे क्या पता चलता है कि श्री जीव गोस्वामी तत्व, रस, भजन आदि सभी विषयों में श्री हृदय चैतन्य से श्रेष्ठ है। इसीलिए श्री हृदय चैतन्य ने स्वयं ही उन्नत भजन शिक्षा के लिए श्यामानंद प्रभु को किनके पास भेजा था? जीव गोस्वामी के पास। तो जब जीव गोस्वामी के पास भेजा है तो इसका अर्थ ही क्या हुआ अपने आप में, कि अपने से बहुत श्रेष्ठ जिनको स्वीकार करते हैं उन्हीं के निकट में तो भेजा है। अब शिष्य का मतलब अपना पुत्र वास्तविक रूप में, शिष्य का अर्थ अत्यधिक स्नेह के पात्र, जिनके परम मंगल की कामना करते हैं गुरुपाद पद्म। इसलिए उनको अपने बालक के, अपने शिष्य के परम मंगल के उद्देश्य से किनके पास भेज दिया? अपने से श्रेष्ठ जो जीव गोस्वामी जी, उनके पास में भेज दिया। अब इस वाले श्री श्यामानंद प्रभु जी के जीवन के द्वारा जो वस्तु समझ आ रही है वो कौन सी वाली है? कि इनके लिए इनकी पांचरात्रिक गुरु परंपरा से इनके लिए इनकी भागवत परंपरा जो है वो कैसी वाली हुई? अधिक इनको भजन राज्य में उन्नत कराने वाली। इनके उदाहरण में ये वाला स्पष्ट रूप से पता चलता है। अब दूसरा परम गुरुदेव ने नाम लिखा श्री नरोत्तम ठाकुर। इसी प्रकार पांचरात्रिक गुरु परंपरा में श्री नरोत्तम ठाकुर के गुरु हैं श्री लोकनाथ गोस्वामी, किंतु श्री लोकनाथ गोस्वामी के पांचरात्रिक दीक्षा गुरु का उल्लेख नहीं मिलता। ये भी किसके संपर्क में है? साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु के। जैसे सनातन गोस्वामी जी का था, सनातन गोस्वामी जी के दीक्षा गुरु का नाम उल्लेखित नहीं है, उसी प्रकार से श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी के गुरुदेव का नाम भी उल्लेखित नहीं है। श्री गौड़िया वैष्णव अभिधान आदि में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को इनका गुरु बतलाया गया है, किंतु यह सर्वविदित तथ्य है कि महाप्रभु ने किसी को पांचरात्रिक प्रणाली के अनुसार शिष्य नहीं बनाया। महाप्रभु ने किसी को भी मंत्र दीक्षा नहीं दी। कौन सी वाली दीक्षा दी है? शिक्षा वाली दीक्षा। उन्होंने शिक्षा प्रदान करके ही जो दिव्य ज्ञान दिया जाता है, उन्होंने शिक्षा प्रदान करके दिव्य ज्ञान दिया है। तो महाप्रभु ने किसी को पांचरात्रिक प्रणाली के अनुसार शिष्य नहीं बनाया। अतः यदि श्रीमन महाप्रभु श्री लोकनाथ गोस्वामी के गुरु हैं तो वो कौन से आधार पर हैं? भागवत परंपरा के आधार पर महाप्रभु किनके गुरु हैं? लोकनाथ गोस्वामी जी के। दूसरी ओर श्री नरोत्तम ठाकुर श्री लोकनाथ गोस्वामी के पांचरात्रिक शिष्य हैं। लोकनाथ गोस्वामी जी ने मंत्र दिए हैं, किसको? श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को। इसलिए वो पांचरात्रिक नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के पांचरात्रिक शिष्य हैं। पांचरात्रिक इनके शिष्य हैं और साथ ही साथ में उन्होंने भागवत परंपरा में वो जीव गोस्वामी जी के भी शिष्य हैं, क्योंकि उन्होंने जीव गोस्वामी के पास रह करके क्या किया? गोस्वामी ग्रंथों का जो भावना, जो शिक्षा, जो विचार, वो पूरी तरह से हृदय में धारण किया है और उन्हीं का अनुगत्य करते हुए भजन शिक्षा में निष्णात हुए। उन्हीं का अनुगत्य किया, अनुगत्य करते हुए भजन शिक्षा में निष्णात हुए। निष्णात मतलब भजन शिक्षा में निष्णात हुए। निष्णात शब्द का अर्थ क्या होता है? पारंगत, निपुण होना, परिपक्व। वास्तविक रूप में क्या आ जाएगा? निपुण होना, पारंगत होना,
भजन शिक्षा में पारंगत हो गए, निपुण हो गए। जीव गोस्वामी जी के ये भागवत परंपरा में शिष्य हैं। उसके बाद में परम गुरुदेव ने नाम लिया श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी। ये सारे कौन है? अब साधारण लोगों का इन लोगों से हो सकता कि लेना देना भी नहीं कि कितने नाम है, कौन है, क्या है, पता नहीं। किंतु जो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की वार्ता को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके लिए ये सारे नाम क्या हैं? बहुत विशेष है। ये बड़े पवित्र आचरण वाले, बड़े पवित्र चरित्र वाले श्रीमन महाप्रभु के और राधा कृष्ण के परम भक्त हैं, परम भक्त हैं। इसलिए इनका हम लोग क्या कर रहे हैं? परम गुरुदेव के वाणी के अनुसार उनके विषय में कुछ कुछ श्रवण कर रहे हैं। अब परम गुरुदेव ने लिखा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी पांचरात्रिक परंपरा में किनके शिष्य हैं? श्री यदुनंदन आचार्य के। और यदुनंदन आचार्य जी जो हैं वो हैं श्री अद्वैताचार्य जी के शिष्य। दूसरी ओर रघुनाथ दास गोस्वामी जी फिर अपने घर से किसके पास में आ गए? उनको संग मिला था हरिदास ठाकुर जी का अपने गांव में, उनको संग मिला था श्री बलराम आचार्य जी का। उनके घर के पास में अद्वैताचार्य प्रभु के शांतिपुर में जब महाप्रभु आए तो उनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, अद्वैताचार्य प्रभु की कृपा प्राप्त हुई साक्षात रूप में। और दूसरी ओर नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। फिर वो कहाँ पर आ गए? जगन्नाथपुरी में। वहां पर आकर के महाप्रभु ने इनको समर्पित कर दिया शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथों में। वहीं पर उनके साथ में, उनके अनुगत्य में रहते हुए इन्होंने महाप्रभु का सेवा किया। और साथ ही साथ में जो वहां पर भक्त लोग रहते हैं, हरिदास ठाकुर जी और श्री गदाधर पंडित और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, श्री राय रामानंद प्रभु, इन सारे भक्तों के साथ श्री गोविंद प्रभु, इन सब के साथ में इनका बड़ा एक घनिष्ठता। बीच बीच में जगन्नाथपुरी में आए, कभी रूप गोस्वामी पाद, कभी सनातन गोस्वामी जी, कभी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। उनके साथ में भी इनका क्या हुआ? संग हुआ। श्री जगदानंद पंडित जी के साथ में भी संग हुआ। महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के अप्रकट के बाद में ये कहाँ पर आ गए? ब्रज में आ गए। यहाँ पर विशेष रूप में इनको अनुगत्य मिला रूप गोस्वामी जी का, सनातन गोस्वामी जी का। संग कुछ कुछ हुआ लोकनाथ गोस्वामी जी का। जीव गोस्वामी जी के साथ में रहने का भी सौभाग्य हुआ। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी भी वृंदावन आ गए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी आ गए। एक साथ में भी कभी कभी इन लोगों का रहना हुआ। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया, जब रूप गोस्वामी जी मथुरा में गए, कुछ समय रहे, वहां पर जो माधवेंद्रपुरी पाद जी के गोपाल, उनका दर्शन किया, वहीं पर रहे कुछ दिन। वहीं नाम आया, रघुनाथ दास गोस्वामी साथ में गए, जीव गोस्वामी जी साथ में गए, लोकनाथ गोस्वामी वहां पर गए, भूगर्भ गोस्वामी गए। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के भक्त जिनके साथ में इनका क्रमशः रहना प्रारंभ होता गया। कितने सारे भक्तों के साथ में ही रहे। और फिर बता रहे परम गुरुदेव की एक और तो सबसे पहले पांचरात्रिक परंपरा में यदुनंदनाचार्य उनके गुरुदेव, और दूसरी तरफ से अद्वैताचार्य की परंपरा में वो है अद्वैताचार्य प्रभु माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य, और यदुनंदनाचार्य अद्वैताचार्य जी के शिष्य। आगे फिर रघुनाथ दास गोस्वामी यदुनंदनाचार्य जी के शिष्य। अब यहाँ पर दिखलाई दिया शिष्य के लिए गुरुदेव और परम गुरुदेव एक साथ में इस धराधाम पर विराजमान है। रघुनाथ दास गोस्वामी के गुरु जी कौन हुए? यदुनंदन आचार्य।
यदुनंदन आचार्य जी के गुरुदेव कौन है? श्री अद्वैताचार्य प्रभु। ये एक साथ में दोनों लोग उपविराजमान थे इस पृथ्वी पर। रघुनाथ दास गोस्वामी फिर आ गए थे कहाँ पर? दूसरी ओर रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र पर यदि हम गंभीरता से विचार करें तो पाते हैं कि उन पर श्री स्वरूप दामोदर और श्री रूप गोस्वामी की भजन शिक्षा का अमिट प्रभाव सुस्पष्ट है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जीवनी देखते हैं, प्रामाणिक जो कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिखी है उनकी जीवनी, उसको अगर देखते हैं और साथ ही साथ में यदि उनके द्वारा रचित ग्रंथों को देखते हैं, उनके ग्रंथ कौन कौन से? रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ग्रंथों में विशेष जो ग्रंथ, उनका नाम है स्तवावली। उसमें बड़े अलग अलग प्रकार के स्तव, उसी में एक मना शिक्षा भी एक स्तव। और उनका ग्रंथ है विलाप कुसुमांजलि, और उनका एक ग्रंथ है दान केली चिंतामणि, और एक ग्रंथ, 4 ग्रंथ उनके विशेष हैं। ब्रज विलास स्तव, इस प्रकार से ये उनके ग्रंथ। उन ग्रंथों को अगर कोई देखता है, ठीक रूप में पढ़ते हैं, तो उसमें उन्होंने यद्यपि यदुनंदन आचार्य जी की भी कहीं पर अवहेलना नहीं की है। यदुनंदन आचार्य जी के लिए भी विलाप कुसुमांजलि में 3रा न 4था श्लोक मंगलाचरण का लिखा है कि मेरे प्रति बहुत अधिक कृपा करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में बहुत श्रेष्ठ पवित्र चरित्र वाले जो यदुनंदन आचार्य सब समय भगवान की सेवा में लगे रहने वाले, वो यदुनंदन आचार्य, मैं उनके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। उन्होंने वंदना की श्रील सनातन गोस्वामी जी की, वो भी उसी ग्रंथ में उनके लिए लिखा, वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्नैर अपायन माम मन विप्सु मंदम कृपाम बुधिर्जा पर दुख दुखी सनातनम तम प्रभुमाश्रयामि। मैं अपने गुरुदेव उन श्रील सनातन गोस्वामी जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने मेरे को क्या किया? मेरे को अंधा देख करके, किस चीज में अंधा? अज्ञानता के कारण अंधा। शुद्ध भक्ति रस का कैसे पान करना होता है, उसके लिए मैं अनिच्छुक था, अनअभिप्सु। मैं अनिच्छुक था, पीना नहीं चाहता था भक्ति रस को। उन्होंने कृपा करके मेरे को क्या किया? भक्ति रस का पान कराया। किस लिए? क्योंकि वो पर दुख दुखी, दूसरों के दुख को देख करके उसको अपना दुख मानते हैं। कितना उनका आगाध चरित्र है, उदार चरित्र। इसीलिए जैसे एक बछड़ा अगर बीमार हो, औषधि ना खाना चाहे, उसको जिस प्रकार से औषधि खिलाई जाती है, उसके मुख को बड़ा ऊंचा करके, बड़े जोर से पकड़ करके, उसके मुख में बांस को दे करके, उस बांस के ऊपर से फिर दवाई उसमें डाल करके उसके मुख में, और जब तक वो निगल ना जाए तब तक उसका मुंह नीचे नहीं करने दिया जाता। तो उस प्रकार से जैसे जिस किसी प्रकार से पीने के अनिच्छुक होने पर भी अपने मंगल को भी नहीं समझने वाले बछड़े को जैसे औषधि जो उसको प्रेम करता है उसको औषधि देता है, उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी जी ने मेरे को क्या किया? भक्ति रस का पान कराया, जो अमृत के समान वस्तु। मेरे को पर दुखी होने के कारण उन्होंने मेरे को भक्ति रस का पान कराया। सनातन गोस्वामी जी के लिए लिखा। फिर उन्होंने वंदना की रूप गोस्वामी जी के चरणों की भी, किंतु रूप गोस्वामी जी के चरणों की वंदना करने का उनका अनूठा एक पद्धति, अनूठी भावधारा। वो उनके गुरु पाद पद्म हैं, गुरु से भी गुरु हैं, बड़े हैं उनसे और भी अधिक। जैसा सनातन गोस्वामी जी से उनको उपकार मिला, उससे बहुत बड़ा और मिला रूप गोस्वामी जी से। और उनके साथ में इस प्रकार का एक स्वरूपगत इतना अधिक सख्य भाव, जैसे हमारे गुरुदेव बोलते थे कि मैं मठ में आया
तो मेरे से पहले ही वहां पर रहते थे शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, शिला वामन गोस्वामी महाराज जी। शिला वामन गोस्वामी महाराज जी मेरे से लगभग 16 वर्ष पहले मठ में आ गए और शिला त्रिविक्रम महाराज जी लगभग मेरे से 7-8 वर्ष पहले मठ में आ गए। किंतु शिला त्रिविक्रम महाराज जी आयु में बड़े थे। किससे? गुरुदेव से, शिला वामन गोस्वामी महाराज जी से। दोनों से ही आयु में बड़े थे शिला त्रिविक्रम महाराज जी। किंतु आयु में बड़े होने पर भी गुरुदेव कहते हैं कि मेरे को उन दोनों के साथ में ही हमारा तो एक बहुत अलग प्रकार का संबंध होता गया। इन दोनों ने मेरे को बहुत कुछ भजन में सहायता की, गुरुदेव की सेवा करने में बहुत सारी चीजें, बारीकियां मेरे को बताते गए। इसलिए मैं इनको अपने शिक्षा गुरु के रूप में ही देखता हूँ। किंतु शिला वामन गोस्वामी महाराज जी जो शिक्षा गुरु हैं, वो किस प्रकार के, उनके साथ में हमारा कुछ मर्यादा वाला जो है वो बहुत अधिक रहता है, क्योंकि वो गंभीर हैं, वो स्वभाव से गंभीर हैं। बहुत अधिक बात करना और सारी चीजें करना वैसा नहीं करते। किंतु शिला त्रिविक्रम महाराज जी वो भी यद्यपि हमारे शिक्षा गुरु, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा, किंतु उनके साथ में जो शिक्षा गुरु वाला संबंध वो होने पर भी सख्य भाव उसमें क्या था? प्रोमिनेंट, उसमें सख्य भाव है। तो इसीलिए ये अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं। तो गुरुदेव वर्णन करते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी का सनातन गोस्वामी जी के साथ में जिस प्रकार का संबंध, उसमें बहुत प्रकार की मर्यादा है, और जो उनका रूप गोस्वामी जी के साथ में संबंध, उसमें बहुत अधिक गाढ़ता है। उसके लिए उन्होंने रूप गोस्वामी जी को क्या कहा, प्रणाम कैसे किया? उनको प्रणाम किया, हे रूप मंजरी, हे रूप मंजरी, आप ब्रज में सती कहलाती हैं। उनके स्वरूप का बात बताया, उनके साथ में कुछ मजाक करते हुए बात की, प्रणाम किया मजाक करते हुए कि आपके होठ के ऊपर जो है एक शुक पक्षी, उसने जो है आपको क्या किया है, शुक पक्षी ने आपके होठ को अच्छे से स्पर्श किया है, इसीलिए आपका जो है कुछ ये मुख के ऊपर मैं तो कुछ चिन्ह देख रही हूँ। ये इसमें कुछ कुछ गूढ़ बातें हैं जो हम लोगों के लिए अभी नहीं है। कि तो मुख्य रूप में कि रूप गोस्वामी जी उनके बहुत प्रधान गुरु पाद पद्म, उनके साथ में बड़ा अनूठा उनका संबंध। इसीलिए यहाँ पर परम गुरुदेव कह रहे हैं कि यद्यपि दूसरी ओर रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं, उनके भजन में, उनके स्तवों में, उनकी लेखनी में, उनकी जीवनी में जो उन्होंने कविराज गोस्वामी को सुनाई है सारी, उसी में सब पता चलता है कि उनके ऊपर स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी जी की क्या है, अमिट छाप है, अमिट प्रभाव है उनके जीवन पर। श्री स्वरूप दामोदर और श्री रूप गोस्वामी कौन है? भागवत परंपरा में रघुनाथ दास गोस्वामी जी के गुरु हैं। यहाँ भी यदि हम पांचरात्रिक गुरु परंपरा और भागवत परंपरा की तुलना करें तो भागवत परंपरा का श्रेष्ठत्व सूर्य की भांति प्रकाशमान पाते हैं। ये हमने सुन लिया। अभी आगे गुरुदेव, परम गुरुदेव ने लिखा श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इनका भी हम लोग ऐसे विशेष रूप में सुन ही आए हैं सारा कुछ ना। बलदेव विद्याभूषण प्रभु के शिक्षा गुरु अथवा भजन गुरु कौन है? धीरू प्रभु बताओ। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने दीक्षा किनसे ली और शिक्षा किनसे ली? श्यामानंद प्रभु उनके समय में प्रकटित नहीं थे जगत में। श्यामानंद प्रभु के शिष्य हुए उद्धव दास जी, उद्धव दास जी के शिष्य हुए नयनानंद जी, नयनानंद जी के शिष्य हुए श्री राधा दामोदर जी, उनसे फिर दीक्षा लिया बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने। तो फोर्थ जनरेशन में आते हैं। तो इसलिए वो उनके पांचरात्रिक परंपरा में उनके गुरुदेव, उनकी शिक्षा किससे हुई? शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी से। ये हमने सुन लिया था।
तो इसलिए ये वाला हम लोग सिर्फ पढ़ लेते जो क्या लिखा। पांचरात्रिक गुरु परंपरा के विचार से श्री श्यामानंद प्रभु की परंपरा में श्री राधा दामोदर के ये पांचरात्रिक शिष्य हैं। दूसरी ओर भागवत परंपरा की दृष्टि से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य हैं भागवत परंपरा में। तो अब ये शब्द लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा कि वो किसके शिष्य हैं? पांचरात्रिक परंपरा में किसके शिष्य हैं? राधा दामोदर जी के। और दूसरी ओर भागवत परंपरा की दृष्टि से ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भी क्या हैं? शिष्य हैं। शिष्य ही कहा जाएगा ना, कुछ और कहा जाएगा? शिष्य ही कहेंगे। तो इसलिए अभी हमारे गुरुदेव के पास में जो शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के आश्रित लोग रहते थे, मुख्य रूप में तीर्थ महाराज जी, प्रेमानंद प्रभु, माधव महाराज, बन महाराज, ये सभी जो हैं ये गुरुदेव के क्या हैं? कौन कहलाएंगे? गुरुदेव के ये भागवत परंपरा में शिष्य हैं। ठीक बात ना गलत? ठीक बात। उमा दीदी वो भी उनकी शिष्या, किसमें? भागवत परंपरा में। और हमारे श्रीधर महाराज जी वो दीक्षित शिष्य भले ही शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के, किंतु शिक्षा शिष्य किसके हुए? हमारे गुरुदेव के। फिर सिद्धांति महाराज और मैं, हम लोग दीक्षित शिष्य शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के, किंतु गुरुदेव के पास में आकर के रहते हैं, इसलिए उनके कौन है? शिक्षा शिष्य। हमारी श्यामा रानी दीदी इत्यादि, वृंदावन विलासिनी दीदी, पद्मनाभ महाराज, नेमी महाराज और भागवत महाराज, आश्रम महाराज ने, भागवत महाराज, पतला भागवत महाराज, ये सभी लोग कौन है? सज्जन महाराज, ये सब हैं शिला स्वामी महाराज जी के शिष्य। ये गुरुदेव के कौन हुए? फिर शिक्षा शिष्य भागवत परंपरा में। तो इस प्रकार से ये भागवत परंपरा का यहाँ पर बतला रहे हैं कि उसमें भी क्या कहा जाता है कि ये कौन है? उनके शिष्य हैं। अगर कोई कहे कि नहीं नहीं ये उनके शिष्य नहीं है, तो जो बोलता है उल्टा कि ये उनके शिष्य नहीं है, तो इससे क्या होगा? वो व्यक्ति का ही इसका मतलब क्या है? उल्टा शास्त्र की बातों में पांचरात्रिक और भागवत परंपरा, इन सारे चीजों में उनका ठीक ठीक प्रवेश नहीं हुआ है, उनका प्रवेश नहीं हुआ है। यदि कोई कहे कि नहीं ये उनके शिष्य नहीं, ये उनके शिष्य नहीं, तो उनका ही उल्टा क्या होगा? भूल होगा। श्री राधा दामोदर ने यहाँ पर अब बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी, श्री राधा दामोदर ने स्वयं ही श्री बलदेव विद्याभूषण को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के निकट श्रीमद् भागवत एवं अन्य अन्य गोस्वामी ग्रंथों के अनुशीलन तथा उच्च भजन शिक्षा के लिए भेजा था। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु को पहले हमने सुना था, हृदय चैतन्य जी ने क्या किया था? अपनी आप से अपने शिष्य दुखी कृष्णदास को कहा था कि तुम कहाँ चले जाओ? श्री जीव गोस्वामी के पास में वृंदावन चले जाओ। और अब यहाँ पर परम गुरुदेव बतला रहे हैं कि श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के भी जो दीक्षा गुरुदेव, उनका नाम श्री राधा दामोदर जी, उन्होंने अपने आप से इनको कहा था कि आप कहाँ जाओ? विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास में चले जाओ और उन्हीं के पास ही जाके गोस्वामी ग्रंथों का अनुशीलन करो और उच्च भजन शिक्षा प्राप्त करो। इनको अपने आप से भेजा था। हम लोगों के गुरुदेव के पास में जो जो लोग आए, उनमें से कुछ लोगों को शिला वामन गोस्वामी महाराज जी ने स्वयं भेजा था। मैं और सिद्धांति महाराज या फिर हमारे श्रीधर महाराज जी, हम लोग अपने आप से आए। हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को साक्षात रूप में ऐसा कुछ आदेश नहीं दिया था, किंतु उनकी लेखनी में उस प्रकार का मिला। और दूसरा, वो कहते थे सब समय श्रेष्ठ वैष्णव के अनुगत्य में संग में रहना। तो इसलिए साक्षात आदेश नहीं देने पर भी, क्योंकि सब चीजों के लिए सबको साक्षात आदेश नहीं मिलता। शिला बलदेव विद्याभूषण के जीवन में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का ठाकुर का अनुगत्य सर्वविदित है।
बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अनुगत्य किया था। उन्हीं के अनुगत्य में ही ये कहाँ गए थे? जयपुर में गलता गद्दी पर, वहां पर राधा गोविंद की सेवा पूजा को इन्होंने अक्षुण्ण रखा था। ये सारा इतिहास है, सब लोग जानते हैं शायद, इसलिए उसको विस्तार से अभी नहीं बात करेंगे उसकी। अब इनके ऊपर किसने कृपा किया? स्वयं राधा गोविंद देव ने। गोविंद देव का प्रसाद प्राप्त कर गोविंद भाष्य की रचना की। साक्षात जो राधा गोविंद जी, गोविंद भगवान जो हैं, गोविंद देव, उन्होंने बलदेव विद्याभूषण प्रभु को जो ग्रंथ लिखवाया वेदांत गोविंद भाष्य, वो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है कि किस प्रकार से मेरे को साक्षात कृपा करके बहुत कम समय में कैसे मेरे से उन्होंने ये ग्रंथ का रचना करवाया है। तो गोविंद देव हैं रूप गोस्वामी जी के आराध्य। तो ये इनके ऊपर कृपा किया किसने? गोविंद देव ने। तो रूप गोस्वामी जी की कृपा हुई साक्षात रूप में ये वाली या नहीं हुई? उनकी भी कृपा हुई। तो इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूपानुगत्य के विषय में भी कोई संशय नहीं है। चक्रवर्ती ठाकुर के अनुगत होने के कारण बलदेव विद्याभूषण प्रभु के भी रूपानुगत्य में कोई संशय नहीं है। तो इसलिए रूप गोस्वामी जी की, गोविंद देव की कृपा प्राप्त करने के कारण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अनुगत्य कृपा प्राप्त करने के कारण बलदेव विद्याभूषण प्रभु भागवत परंपरा में क्या है? इन्हीं के ही आश्रित हैं, इन्हीं की परंपरा में, भागवत परंपरा में। ये भी बता दिया। अब आगे अंतिम एक नाम जो आ रहा है वो है श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का। भक्ति विनोद ठाकुर पांचरात्रिक गुरु परंपरा के विचार से विपिन बिहारी गोस्वामी इनके दीक्षा गुरु हैं, जो श्री जानुआ ठाकुरानी की पांचरात्रिक परंपरा में अवस्थित हैं। दूसरी ओर वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भागवत परंपरा में इनके भजन शिक्षा गुरु हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज श्री बलदेव विद्याभूषण की परंपरा में प्रसिद्ध मधुसूदन दास बाबा जी के शिष्य हैं। श्री विपिन बिहारी गोस्वामी से वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का तत्व ज्ञान भजन शिक्षा आदि विषयों में श्रेष्ठत्व था, इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवन में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के अनुगत्य की छाप है, इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। अब एक चीज इसमें और बीच में मन में आ रही है समझने की, कि जैसे हम लोग सुनते हैं कि कोई कोई ऐसा वाला भक्त होता है जिसने गुरुदेव से दीक्षा लिया, मंत्र तो लिया, किंतु बाद में कभी जीवन में लौट के ही आया नहीं, तो उसको उनका शिष्य कहेंगे ना नहीं कहेंगे? उनका शिष्य है या नहीं है? है या नहीं है? पांचरात्रिक में भी नहीं है शिष्य। कहाँ से शिष्य हो गया? कभी जीवन में दिखाई दिया नहीं, कभी कुछ जीवन में उनकी चीज का पालन ही किया नहीं, कभी गुरु को मिलने आया नहीं, प्रणाम किया नहीं, कभी उनकी किसी चीज को लेकर के जीवन में भी चला नहीं, तो काहे का शिष्य हुआ? शिष्य हुआ ही नहीं, शिष्य नहीं हुआ। कहेंगे शिष्य उसको? शिष्य नहीं है। इस प्रकार का अपनी आप से हो जाता है। कौन शिष्य है, कौन शिष्य नहीं है? मंत्र लेने से, दीक्षा लेने से, शिक्षा लेने से अपनी आप से जो है एक व्यक्ति क्या बनता जाता है? शिष्य बनता जाता है। अगर उनकी शिक्षा को, उनके विचारों को जीवन में लेते जाएंगे, पालन करेंगे, तो शिष्य बनते जाएंगे। नहीं तो भागवत परंपरा में भी शिष्य नहीं बनते। जैसे हमारे महाराज जी एक कहानी सुनाते थे, बड़ी सरल सी कथा, शायद वो वाली सबने सुनी हुई है। कोलकाता में शिला संत गोस्वामी महाराज जी का मठ है बिहाला में। वहां पर एक माता जी आती थी और बहुत सालों से ही आती थी। एक दिन उसका पोता जो है वो जिद किया कि मेरे को भी मठ में लेकर के चलो। तो माता जी जो है वो जिद करता है, बहुत दिनों से बोलता है, तो एक दिन उसको रविवार है लेकर के आ गई। उसी दिन दशमी थी। शिला संत गोस्वामी महाराज जी ने कथा सुना दी, कल एकादशी है,
एकादशी में क्या क्या ग्रहण करना, क्या नहीं करना, अन्न में पाप होता है, नहीं करने से क्या क्या दोष होते हैं, ये सारा कुछ बता दिया। एकादशी करने का फल क्या होता है वो भी सब बता दिया। अभी बच्चे ने भी सुना, 5वीं छठी का बच्चा था, माता ने भी सुना, घर चले गए। अगले दिन सुबह बच्चा अपनी माँ को बोलता है कि माताजी आज मेरे को टिफिन नहीं देना स्कूल के लिए, मेरे को या तो केला सेब अगर घर में है तो दे दो, साथ ले जाऊंगा, नहीं तो कुछ पैसे दे दो, बाजार से खरीद के, भूख लगेगी तो खा लूंगा, नहीं तो निर्जला कर लूंगा। तो उसकी माता जी एकदम समझ लिया क्या बोल रहे हैं, इसलिए अपनी सास को बुलाया साथ साथ में, माता जी इधर आओ, देखो ये बच्चा क्या बोल रहा है। वो आ गई, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो कहते कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि आज टिफिन नहीं लेकर के जाऊंगा, या तो फल दे दो, नहीं है तो पैसे दे दो, वहां लेकर के खा लूंगा अगर भूख लगी तो। क्या फालतू की बातें बोल रहे, छोटा सा बच्चा, क्या तेरे को क्या 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 है आज, ऐसा क्या करेगा? तो माता जी क्या बोल रहे हो दादी आप, कल तो महाराज जी ने बोला था ना एकादशी करनी है, एकादशी यानी तो पाप लगता है। पागल कहीं का, वहां की बात को घर में उठा के ले आया, मठ की बात को घर में उठा के नहीं लाते, मठ की बात को घर में उठा के थोड़ा ना लाते हैं, वहां की बात वहां सुनते हैं और वहीं की बात वहीं पर ही छोड़ करके आ जाते हैं। इसलिए तो तेरी कच्ची बुद्धि, अभी तू छोटा बच्चा है, इसलिए तो वहां की बात को यहाँ लेकर के आ गया। मेरे को देख, मैं इतने सालों से वहां पर जाती हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ऐसा नहीं 15 साल हो गए मेरे को वहां जाते जाते, 15 साल से जाती हूँ, किंतु मैंने आज तक कभी एकादशी नहीं की। देखा तुमने मेरे को एकादशी करते हुए? मैंने एकादशी नहीं की आज तक, 15 साल से जाती हूँ। तो अब ये भागवत परंपरा, कथा तो सुनती थी, मंदिर में रोज जाती थी, मठ में कथा सुनती थी, दीक्षा मंत्र भले ही नहीं लिए शिला संत गोस्वामी महाराज जी से, किंतु कथा तो सुनती है। तो कथा सुनने से ही भी क्या एक व्यक्ति किसी का शिष्य बन जाएगा? भागवत परंपरा में, भागवत परंपरा में भी शिष्य नहीं बने। इसी प्रकार से पांचरात्रिक में भी शिष्य नहीं बनते, भागवत में भी शिष्य नहीं बनते। फिर भागवत में भी शिष्य बनते हैं, पंचरात्र में भी शिष्य बनते हैं। कब? जब उनके विचार को, भागवत परंपरा में आप शिक्षा लेंगे, वो आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि आप अपना मंत्र ठीक से नहीं करना, आप अपना जो गुरुदेव को प्रणाम है वो कभी नहीं करना, अपने गुरु के आदेश को भुला दो अब पूरी तरह से, हम जो सिखा रहे हैं वो सीखो। ऐसे वाला कभी भी नहीं आता, ऐसे वाला कभी भी नहीं आता। हम लोग गुरुदेव के पास में रहे, हम लोग शिला महाराज जी के पास में रहे, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के पास में, कभी भी उन लोगों ने रत्ती भर भी कभी हमारे गुरु महाराज जी के प्रति, अथवा शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के प्रति, अथवा शिला स्वामी महाराज जी के प्रति, अथवा शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के प्रति, किसी के प्रति भी कभी भी एक कुछ शब्द के द्वारा भी कभी उनका जो है उनको किसी और तरह से दिखलाया हो, ऐसा नहीं। उल्टा क्या करते हैं, गुरु पाद पद्म को इतना अधिक मर्यादा देते हैं, इतना उनका सम्मान करते हैं, इतना उनका महिमा गान करते हैं, इतना हम लोगों को कहते हैं कि देखो गुरुदेव ने कहा था ये वाली चीज नहीं कही थी, तुम्हारे गुरु महाराज जी ने कहा था नहीं ये, तो वो तुम कैसे नहीं करोगे पालन? तो इस प्रकार से जो भागवतीय परंपरा में गुरु पाद पद्म, वो पांचरात्रिक परंपरा वाले गुरु पाद पद्म का कहीं पर कभी भी कुछ उनके भेदभाव और शिष्य की भावना को कहीं कम करना, ये वाला कदापि नहीं होता। और जो सारी चीजें सीख करके उल्टा उन्होंने तुम्हें मंत्र दिया, तुम्हारे ऊपर कृपा की, तुम्हारे को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, उनके ऋण से ऋण को कभी भूलना नहीं। उन्होंने कितनी कितनी प्रकार की जो सेवाएं की हैं उसको देखना उल्टा, और उनके जैसा जीवन में अपना पालन करना। किसी को प्रसंगवश अलग अलग समय में कभी शिला स्वामी महाराज जी की महिमा,
प्रसंगवश कभी शिला वामन गोस्वामी महाराज जी की, प्रसंगवश कभी शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी की, प्रसंगवश हमारे गुरु महाराज जी की और प्रभुपाद जी के आश्रित जनों की, सबकी, शिला वामन गोस्वामी महाराज जी की, शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महिमा ही गान करते हैं, महिमा गान करते हैं। तो इसलिए भागवत परंपरा और पांचरात्रिक परंपरा एक ही बात। जीवों को, जो व्यक्ति आया साधक भक्त बनना चाहता है, अथवा ये अपनी आप से कोई कभी भागवत परंपरा वाले गुरु, कभी पांचरात्रिक परंपरा वाले गुरु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। जो दीक्षा देंगे केवल वही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, जीवों पे कृपा करते हैं, ये बात भी तो ठीक नहीं है। हमारे गुरुदेव ने बहुत लंबे समय तक दीक्षा किसी को दिया नहीं, तो हमारे महाराज जी ने भी बहुत लंबे समय तक किसी को दीक्षा नहीं दिया, किंतु सब जगह ट्रैवल करते थे, कथा कीर्तन करते थे, भक्तों को महाप्रभु की, राधा कृष्ण की भक्ति की बातें सब जगह श्रवण कराते थे। फिर जो दीक्षा देने वाले वैष्णव गण है, शिला वामन गोस्वामी महाराज जी, शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, अथवा और वैष्णव गण, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और जीवों को भगवान की भक्ति से संबंध युक्त करते हैं। तो इसीलिए ये सारे के सारे जो वास्तविक रूप में जिनका नाम गणना में आता है, जिन गणना में आता है का मतलब जिनको हायर अथॉरिटीज सर्टिफाइड करती हैं कि ये कौन है, ये वास्तविक रूप में भागवत परंपरा अथवा पांचरात्रिक परंपरा में ये विशुद्ध, निष्कपट, ये निर्मत्सर, ये बहुत श्रेष्ठ आचार्य हैं। जैसे हरिदास ठाकुर जी, उन्होंने तो किसी को मंत्र दीक्षा दिया नहीं, किंतु महाप्रभु ने उनके विषय में तब भी क्या कहा कि आप नाम के आचार्य हैं। सनातन गोस्वामी जी ने भी बोला आप नाम के आचार्य हैं, नामाचार्य। नाम के आचार्य मतलब सो कॉल्ड नाम वाला नहीं, नामाचार्य, हरि नाम के आचार्य हैं। तो इसलिए भागवत परंपरा और पांचरात्रिक परंपरा दोनों ही एक तात्पर्य पर, उसमें शुद्ध भक्ति करना, शुद्ध भक्ति का ही अनुमोदन करना, शुद्ध भक्ति करने के लिए किसी को प्रेरित करना, इस जो भी व्यक्ति करता है वो उन दोनों में से एक में आ जाता है। या तो उसकी गणना किसमें होती, भागवत परंपरा में, या उसकी गणना होती पांचरात्रिक परंपरा में। अगर दीक्षा दे रहे हैं तो हो जाता पांचरात्रिक, और अगर दीक्षा नहीं दे रहे, केवल शिक्षा दे रहे हैं, तो वो आ जाते किसमें, भागवत परंपरा में। किंतु जिसका भी नाम इस परंपरा में आएगा, वो दोनों के दोनों, जो उसमें जिनकी गणना होएगी, गणना अपने आप से नहीं की जाती। अब मैं पांचरात्रिक परंपरा में हूँ या नहीं हूँ, किस आधार पे नहीं हूँ ना, दीक्षा नहीं देता, एक तो ये वाला हो गया। दूसरा, अभी किंतु मेरा शिष्य के रूप में गिनती होगा या नहीं होगा उस परंपरा में, नहीं भी हो सकता। क्यों? जो सर्वज्ञ गुरु वर्ग हैं वो हमारे अंदर और बाहर को जानते हैं। मैं कितना शिष्य बना हूँ, कितना शिष्य नहीं बना हूँ, कितना अभी कपटी हूँ, कितना निष्कपट हूँ, कौन से स्तर पर हूँ, मेरा अभी गिनती होना भी चाहिए उसमें या नहीं, ये वो निर्णय करेंगे। बाहरी रूप में गिनती हो जाएगा कि मेरे को उनसे मंत्र मिले, इसलिए मैं भी उनका शिष्य हूँ, किंतु मंत्र मिलने से तो शिष्य हो नहीं रहा। बाहरी रूप में भी कुछ कुछ क्रियाकलाप करने से भी मैं शिष्य नहीं बन रहा हूँ, कुछ कुछ क्रियाकलाप करने से भी शिष्य नहीं बनते। तो इसलिए वास्तविक रूप में गिनती होने के लिए क्या होता है, जो थोड़ा थोड़ा संग करेगा उसके हृदय में प्रार्थना होती है कि मेरा गिनती हो जाए इस परंपरा में,
जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी न कि रूप गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं रूप राधा रानी के चरणों में, क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हा देवी काकु भर गद गद याद्य वाचा याचे निपत्य भुवि दंडव उद्भटात्रिम अस्या प्रसादम अबुधस्या जनस्या कृत्वा गांधर्विके निज गणे गणनाम विदेही। क्या कहते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, कहाँ से प्रारंभ है? हा देवी कह करके पुकार रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी बात को कृपा करके सुन लो। हा देवी काकु भर गद गद याद्य वाचा, मैं काकुति मिनती करते हुए गदगद कंठ से, क्योंकि मेरी सचमुच में ये कामना है, ये चीज हो जाए, मेरी कामना है, मैं उसमें मेरे को इंक्लूड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, मेरे को चिंता है, मैं भावुक हो रहा हूँ, आशा बहुत अधिक है कि मेरी गिनती होए उसमें, किंतु पूर्ण विश्वास भी नहीं है अभी अपने ऊपर। इसीलिए काकु हा देवी काकु भर गद गद याद्य वाचा याचे निपत्य भुवि दंडव उद्भटात्री, मैं बार बार भूमि के ऊपर गिर करके आपके चरण कमलों के उद्देश्य से प्रणाम करते करते, हा देवी काकु भर गद गद याद्य वाचा याचे निपत्य भुवि दंडव उद्भटात्री, मैं बार बार जमीन पर गिर करके प्रणाम करता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर प्रणाम करता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर प्रणाम करता हूँ, और अपनी रियल सिंसियरिटी के साथ में आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। उद्भटात्री अस्या प्रसादम अबुधस्या, मेरे ऊपर कृपा करो, अबुधस्या मैं कम बुद्धि वाला हूँ, अस्या प्रसादम अबुधस्या जनस्या कृत्वा, मेरे को सद्बुद्धि दे करके, जनस्या कृत्वा गांधर्वी के निज गणे, आपकी सखियों में आपकी दासियों में जो जो गुण आप देखती हैं, जिस गुण के आधार पर उनको अपनी दासी के पद पर नियुक्त कर लेती हैं, वो वाले गुणों का मेरे में जहाँ कहीं पर कमी हो, मेरे उन कमियों को आप दूर करके मेरे को अपनी दासी के रूप में गणना कर दो, मेरे को ऊपर उठा लो। गणना ऐसे कैसे हो जाए? इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी अपने प्रबंधों में बार बार इस बात को लिखते हैं, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि आप इस अपने अधम दास के ऊपर ऐसी कृपा करो, जो जो मैं आपके मन के अनुसार अभी नहीं कर पाता हूँ, मेरे को उसका ठीक से मेरे को उसकी जानकारी दे करके मेरे को धीरे धीरे योग्य बना करके अपना सचमुच में शिष्य बना लो। मैं शिष्य बनना चाहता हूँ। तो इसीलिए यदि ये वाली बात मन में आ जाती है कि मैं शिष्य बन गया हूँ, शिष्य बनना आसान नहीं है। हम लोगों का जो शिष्य बनना प्रारंभ हुआ है, ये अभी है अनुष्ठानिकी, केवल अनुष्ठान हुआ है। शिष्य बनना हृदय से, वास्तविक रूप में गुरु के मन के अनुसार पूरा चल पाना, मतलब भगवान के मन के अनुसार चल पाना, वैसे वाला जीवन हो जाना, उसकी हम लोग कामना करते हैं। हम लोग का गिनती उसमें होए, इसीलिए बोलते हैं। पर प्रभुपाद जी का एक प्रबंध है, भक्ति मार्ग, श्री भक्ति मार्ग। दो प्रबंध, एक श्री अभक्ति, एक नाम है अभक्ति मार्ग, एक का है श्री भक्ति मार्ग। उस भक्ति मार्ग में वो लिख रहे हैं कि हे सामाजिक सज्जनगण, हे सज्जन पुरुषों, यदि आप सचमुच में भक्त की श्रेणी में अपना नाम इंक्लूड करवाना चाहते हैं,
भक्त की श्रेणी में यदि आप राधा कृष्ण के भक्त हैं, आप श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, यदि उस श्रेणी में अपना नाम इंक्लूड कराना चाहते हैं, तब आप सचमुच में क्या करो? शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, कृष्ण अनुशीलन किसको कहते हैं, और उत्तमा भक्ति किसको कहते हैं, कर्म ज्ञान की चेष्टा छोड़ना किसको कहते हैं, अन्याभिलाष किसको कहते हैं, इन सारी चीजों को अच्छी तरह से पहले समझना प्रारंभ करके वैसे वाला जीवन बनाना प्रारंभ करो। तब तुम्हारा क्या होगा? शुद्ध भक्तों की क्रिया करने वाले, उसके लिए चेष्टा करने वाले व्यक्तियों के बीच में तुम्हारा नाम परिगणित होगा। नहीं तो या तो तुम कर्मी कहलाओगे, या तुम ज्ञानी कहलाओगे, या तुम योगी कहलाओगे, या तुम भोगी कहलाओगे, या तुम मुक्तिकामी कहलाओगे, किंतु भक्त नहीं कहलाओगे। तो इसलिए भक्त की श्रेणी में पांचरात्रिक परंपरा में अथवा भागवत परंपरा में नाम इंक्लूड जो है वो किसका किया जाता है? जो वास्तविक रूप में परम शुद्ध भक्त होते हैं, जिनका भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना होता है, उनका गिनती उसमें होता है। दूसरे साधारण लोगों का, अनर्थग्रस्त लोगों का और जो मिश्रित भक्ति करने वाले लोगों का, उनका उसमें गिनती नहीं होता। आज यहीं तक हम रख देते, कल अब इससे आगे जो थोड़ा सा बाकी बचा उसको श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धीरू प्रभु प्रसाद।